नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो भारत होम्योपैथी में अपने अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनका एक सवाल होता है कि सर क्या चाय फ़ायदेमंद है अस्थमा में या नहीं, या इससे कोई नुकसान होता है। देखिए, बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग थॉट्स होते हैं जो उन्हें अलग अलग एडवाइजेस दी जाती है उसके बेसिस पर। बट अगर आप बात करते हैं हमसे यानी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से, तो यहाँ पर हम एडवाइस करते हैं कि आपको टी और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना होता है, क्योंकि उसके अंदर कैफ़ीन होती है। एंड सेकेंड थिंग, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं, ब्लैक टी का सेवन करते हैं, ब्लैक कॉफ़ी का सेवन करते हैं, उनका अस्थमा ट्रिगर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा सवाल और आता है कि सर अगर हम चाय ना पिए तो क्या इसका कोई और ऑप्शन है? तो बिल्कुल इसका ऑप्शन है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 तरीके की अलग अलग चाय बताऊंगा, जिसका सेवन करके न केवल आप अपने अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ, हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ भी जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन सी चाय है जिससे एक अस्थमैटिक पेशेंट को बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पर चाय की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है जिंजर टी। जिंजर टी यानी अदरक की चाय। अब आप सोच रहे होंगे सर वो तो हमारे यहाँ रोज़ बनती है जो हम पीते हैं। ये उस चाय से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है, कैसे अलग है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको इसमें करना क्या है, अदरक लेना है। अदरक को या तो आप ग्राइंड कर लीजिए और उसको, या फिर कूट लीजिए, उसको आप पानी में डालिए। 2 कप पानी में आपको वो अदरक डालना है और आपको उसे बॉईल करना है। कब तक? जब तक वो 1 कप पानी ना रह जाए। जब वो पानी 1 कप रह जाता है तो आप उसमें मीठा हल्का सा डालें अपने स्वाद अनुसार, या फिर इवन आप मीठा ना डालें, उसमें हल्का सा नमक डाल के पिएं, तो आपको वो पीने में भी बहुत अच्छी लगेगी एंड आपके अस्थमा में वो बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। क्योंकि जो जिंजर है उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। वो आपके जो एयरवेज में आई हुई स्वेलिंग है यानी इन्फ्लामेशन है, वो उसको कम करेगी। साथ ही साथ जो आपको म्यूकस क्रिएट हो रहा है, जो बार बार दिक्कत दे रहा है, उसके फॉर्मेशन को भी कम करेगी, जिससे आपका अस्थमा ट्रिगर नहीं होगा। आप आराम से सांस ले पाएंगे और एक हेल्दी एक्टिव लाइफ जी पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी टी की, वो है ग्रीन टी। सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। ग्रीन टी से हम सब जानते हैं आपकी ओबेसिटी यानी फैट कम होता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण से भरपूर होती है, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट हमें किस पे देखने को मिलता है कि जो हमारे एयरवेज हैं, जो उसकी इन्फ्लामेशन है, जो म्यूकस बन रहा है, इन सब को भी कंट्रोल करने में ये बहुत ही सहायक होती है। साथ ही साथ ये पीने में, टेस्ट में भी अच्छी होती है, तो बहुत सारे लोग इसको प्रेफर करते हैं, तवज्जो देते हैं। तो आप भी अगर एक अस्थमैटिक पेशेंट है तो ग्रीन टी को एक अच्छा उपाय मान के, एक अच्छा ऑप्शन मान के इसका सेवन रेगुलरली कर सकते हैं। इन 2 के बाद अगर मैं तीसरी चाय के ऊपर बढ़ता हूं, दैट इज रियली वेरी वंडरफुल एंड वेरी टेस्टी। वाई? क्योंकि जब आप इसका सेवन करेंगे तभी आप इसका स्वाद जान पाएंगे, और ये होती है मुलेठी की चाय। मुलेठी यानी स्वीटवुड भी इसको कहा जाता है, और ये अपने गुणों से भरपूर होने की वजह से आपकी समस्या में आपको पहली बार से रिजल्ट देना शुरू कर देती है। क्योंकि अगर हम इसके गुणों की बात करें तो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर तत्व होते हैं, साथ ही साथ ये ब्रोंकोडायलेटर होती है, यानी आपके जो कफ बन रहा है उसको कंट्रोल करने में, इन्फ्लामेशन को कम करने में, बल्कि आपके एयरवेज को प्रॉपर क्लीन रखने में ये बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। इन सभी टी को, जो चाय मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप नॉर्मल चाय पीते हैं सिप सिप करके गरम गरम, उसी तरह आप इनका सेवन करें तो आपको इनका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बनानी कैसी है? 2 तरीके हैं। या तो आप सीधा सीधा मुलेठी ले लीजिए, उसको पानी में उबालें, या थोड़ा सा कूट के उसको उबालें, सेम जिंजर टी की तरह। जब 2 कप की जगह 1 कप पानी रह जाए तब इसका सेवन करें। ये स्वाद में भी बहुत अच्छी होती है और गुणों से तो भरपूर है ही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टी की, वो हमारी होती है सिनेमन टी यानी दालचीनी की चाय।
ये चाय भी बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है क्योंकि इसमें भी वही सारे गुण हैं जो अभी हम बात करते आ रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, इनमें से किसी में भी कैफीन बिल्कुल भी नहीं है। और जब भी आप इन चाय का सेवन करेंगे या इनको बनाएंगे तो आपको उसमें चाय पत्ती ऐड नहीं करनी है, क्योंकि चाय पत्ती ऐड करते ही इसमें कैफीन की मात्रा आ जाएगी जो आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है, आपकी समस्या को बढ़ा सकती है। तो जब आप इसको बनाएंगे तो या तो आप पिसी हुई इसका पाउडर ले सकते हैं दालचीनी का, या फिर आप साबुत उसमें दालचीनी के टुकड़े डाल के उसको उबाल के उसको छान के उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपनी पांचवी और आखिरी चाय की, तो वो चाय भी बहुत ही स्वादिष्ट है और खास तौर पर आपके अस्थमा के अलावा भी वो कई चीज़ों में सहायक होती है। वो है हमारी सौंफ की चाय, जिसको हम फेनल टी भी बोलते हैं। ये खास तौर पर ब्लोटिंग प्रॉब्लम के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये अस्थमा में भी बहुत सहायक होती है, क्योंकि अपने एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने की वजह से जो इन्फ्लामेशन हो रही है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको कम करती है। इन्फ्लामेशन कम होगी, आपके एयरवेज में प्रॉपर स्पेस बनेगा सांस लेने का, आप सांस अच्छे से ले पाएंगे, आपको अस्थमा का ट्रिगर अटैक नहीं आएगा। तो अगर आप इन पांचों चाय में से अलग अलग दिन अलग अलग चाय का सेवन करते हैं तो इन सब का टेस्ट भी अलग होगा एंड साथ ही साथ फायदे तो भरपूर इनके हैं ही हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर इन सभी चीज़ों का सेवन करने के बाद भी आपका जो अस्थमा है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है और आप इसको सच में ठीक करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे पेशेंट इसको ठीक करना चाहते हैं जिनको एक और मिथ होता है, यहाँ पे मैं मिथ कहूँगा, क्योंकि उन्हें लगता है अस्थमा हो गया अब ये ज़िंदगी भर ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, आप अपने अस्थमा को काफ़ी हद तक कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं एक सही ट्रीटमेंट के द्वारा। मैं सही ट्रीटमेंट की बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ और इस पर जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि सही ट्रीटमेंट का मतलब है आपकी बॉडी, आपकी प्रॉब्लम, आपके लक्षण के अकॉर्डिंग जब मेडिसिन को कस्टमाइज किया जाता है ताकि इसका बेस्ट बेनिफिट या बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिले। जो हम भारत होम्योपैथी में करते हैं, अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग, उनके लक्षणों के अकॉर्डिंग, उनकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग पूरी हिस्ट्री जान के उनकी मेडिसिन को कस्टमाइज करते हैं और टाइम टू टाइम उनसे कंसल्ट करते हैं, टच में रहते हैं ताकि उनको बेस्ट रिजल्ट मिले और वो अपनी एक हेल्दी लाइफ जी सकें। ऐसे बहुत सारे आपको टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, आप एक बार विजिट कीजिए, जहां पर आप देख पाएंगे हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने अस्थमा की प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड द लास्ट थिंग, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन 5 तरीके की चाय का स्वाद सभी अस्थमैटिक पेशेंट ले सके।